सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास यानी कि आपके YouTube चैनल पर भी आपका स्वागत है आईएएस विश्वविद्यालय। हम यहाँ पर अच्छा चलिए पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की 19 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 18 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है आपका सिलेबस। 19 चैप्टर जो कि है प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री, वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई किसी को क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं। जितने चैप्टर हमने पिछले पढ़े हैं उनको लेके। ठीक है, 19 चैप्टर है आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राइट। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संविधान है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के प्रोसीजर हैं, यानी कि राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। पर आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ उसके पास कैसी शक्तियां होती हैं? सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, है ना। जानते हो ना कि जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, है ना। नाम मात्र की शक्ति यानी कि इतनी खास शक्ति नहीं होती है, जबकि प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियां होती हैं वही वास्तविक शक्तियां होती हैं, है ना। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? आपकी किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है ना। और जो राष्ट्रपति है उनके पास कैसी शक्तियां होती है? नाम मात्र की शक्तियां होती है। बहुत प्रमुख बोला जाता है, तो सर्वोच्च बोला जाता है राष्ट्रपति जी को, पर स्टिल उनके पास उतनी शक्तियां नहीं होती है जितनी कि प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि जो राष्ट्रपति है ना ये राज्य के प्रमुख हैं। ठीक है, राज्य के प्रमुख हैं। ठीक है, जबकि जो प्रधानमंत्री है ये क्या है? सरकार के प्रमुख हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी कि वास्तव ये तो आपको पता ही चल चुका है इतना पढ़ने के बाद में कि वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास ही हैं, जबकि जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां वो कैसी शक्तियां हैं? वो नाम मात्र की शक्तियां हैं। आपने देखा ना कि वो क्या करते हैं? वो प्रस्ताव को ना नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने पास रख सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा उन्हें पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार करने पे जो प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए भेजा गया वहां पे कोई संशोधन नहीं करते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही प्रस्ताव को वापस कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना होगा। समझ रहे हो? अगर उनकी पास इतनी शक्तियां होती है तो सीधे सीधे मना भी तो कर सकते थे प्रस्ताव के लिए, पर उनको ऑथराइज्ड ही नहीं है राष्ट्रपति, है ना। वो विचार विमर्श सलाह मशवरा बस यही करने के लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो वास्तविक शक्तियां ये तो बहुत क्लियर हो गया, बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई, जैसे कि आपको नर्सरी में पता चल गया हो कि वास्तविक शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास और नाम मात्र की शक्तियां जो है वो आपके हैं राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह कैसे होती है। जैसे राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था वैसे ही प्रधानमंत्री के लिए पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री है ना, चलिए ये बता दीजिए, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं? प्रधानमंत्री आप स्वयं चुनते हैं। ठीक है, आप अपने देश का प्रधानमंत्री स्वयं बनाते हैं, मानते हैं, ये बात मानी जाएगी कि प्रधानमंत्री को जनता ने चुना, पर क्या आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं? आप में से कोई है जो प्रधानमंत्री के लिए वोट डालने गया, भाई ऐसा बोल के गया कि जी आप प्रधानमंत्री का चुनाव है, मैं जा रहा हूँ वोट डालने? ऐसा तो नहीं होता। आप क्या चुनते हो? संसद चुनते हो, विधायक चुनते हो, एमएलए चुनते हो, एमपी चुनते हो, है ना। डायरेक्ट नहीं प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हो आप, वहां पे कैसे चुनाव होते हैं? चरण वाइज, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं चरण वाइज नहीं होते हैं यहाँ पे, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री के लिए भी अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जो हम पहले सांसद अपने चुनते हैं और सांसद जाके जिनकी ज्यादा बहुमत होती है उन्हीं की जो प्रमुख होता है, उनको जो नेता होता है, जिनको लीड कर रहा होता है, वो प्रधानमंत्री के चुनाव के मतलब प्रधानमंत्री के पद के लिए वो खड़ा होता है और फिर उसी को बनाया जाता है ना। ठीक है, जो उनका मुख्य होगा, जो उनका प्रमुख होगा, उसको वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे तो संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत विशेष बात नहीं कही गई है ना, पर एक बात कही गई है जो कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अनुच्छेद 75 है, जो कह रहा है
क्या कहता है अनुच्छेद 75 कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? उनकी नियुक्ति से मतलब ये नहीं है कि जिसका मन करेगा उसको उठा के दे देंगे। मनोनीत करने के जैसा नहीं है। मनोनीत में जैसे होता है ना कि कला के क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको 12 सदस्य मनोनीत करने का उनको अधिकार है राष्ट्रपति जी को। ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बनाना, वो बनाते हैं जो जिसको लोकसभा में बहुमत मिली हुई हो। ठीक है, बताया ना भी, जैसे सांसद चुन के आपने भेजे, फिर उन सांसदों ने जिस भी टीम के ज्यादा सांसद चुने गए, हर ने अपने अपने एक उम्मीदवार रखा है प्रधानमंत्री का। ठीक है, चाहे वो जो भी दल है, भारत देश में बहुत सारे दल है ना, बहुदलीय प्रणाली, तो सब दल ने अपना अपना एक उम्मीदवार रखा है जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन जिसके सांसद अधिक हैं, जिसको ज्यादा वोटिंग मिली एज एमपीज, तो वो क्या करेंगे, उनकी बहुमत होगी लोकसभा में, तो उनका जो उम्मीदवार होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और उसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं किसकी नियुक्ति ये कर रहे हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के, है ना, जिसको बहुमत प्राप्त होगी उसी दल के उम्मीदवार को करेंगे। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नेता बोल दो, है ना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, राइट, है ना, यही बात है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इतना इजी वाला अगर आपको नहीं समझ आया तो बता देना मुझे फटाफट से। ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास एज आई ऑलवेज सेड। क्वेश्चन करते रहना, अगर कहीं मन में कोई डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं चांद पे थोड़ी पढ़ा रहे हैं डाउट नहीं क्लियर होंगे। देखिए, वैसे तो ज्यादातर क्या होता है, बहुमत प्राप्त ही होती है। इन केस बहुमत क्लियर ना पता चल रही हो, मतलब बहुमत स्पष्ट ना हो, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति जी थोड़ा सा अपना विवेक, अपनी बुद्धि खर्च करके नियुक्ति करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, ना। पर जनरली क्या होता है, बहुमत तो प्राप्त ही हो जाती है। अभी जो सरकार चल रही है तो उसकी तो ताबड़तोड़ बहुमत है, बहुत तगड़ी वाली बहुमत रहती है ना। तो बेसिकली अगर बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं हो रही है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति जी अपनी थोड़ी बुद्धि, अपना थोड़ा दिमाग लगा के करने की कोशिश करते हैं नियुक्ति प्रधानमंत्री जी की। ठीक है, इन दैट सिचुएशन ओनली। ठीक है, जब अगर बहुमत नहीं स्पष्ट हो तब, है ना, हाँ, तब ये कर देंगे, या तो जिसको सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ा दल होगा वहां पे, उसमें से जो नेता होंगे उनकी कर देगा नियुक्ति, उनके नेता की, या फिर क्या करेंगे, वो क्या होते हैं, गठबंधन, है ना, गठबंधन कर लेंगे, क्योंकि जैसे गठबंधन की सरकारें बनी है ना आजकल, महाराष्ट्र में भी बनी थी अभी उस समय पहले, आजकल तो गठबंधन खेल रहे हैं लोग। ठीक है, तो उस समय क्या था, मतलब उस समय में वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे कि गठबंधन की सरकार बनाना चाहेंगे, यानी कि जब दो दल हैं, दो दल के सांसद आपस में मिल जाएंगे, दो दल आपस में मिल जाएंगे, तो उसका जो नेता होगा वो आपस में विचार विमर्श करके, दोनों दल भी विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि देखिए जब दो दल हैं तो एक दल ने अपना उम्मीदवार रखा होगा, दूसरे दल ने अपना उम्मीदवार रखा होगा, है ना। मान लो ये है एक व्यक्ति, ये कांग्रेस है, कांग्रेस जी ने राहुल गांधी को रखा, ये भाजपा जी ने नरेंद्र मोदी को रखा। पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें कि बहुमत ना मिले भाजपा जी को, है ना, मिल रही है। अगर नहीं मिली होती है तो राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन क्या होता, हालांकि कांग्रेस और भाजपा कभी मुझे लगता नहीं है, लेकिन लगने को क्या, कांग्रेस और महाराष्ट्र में जो सरकार बनी उसका भी नहीं लगता था कहीं से कहीं तक कि उनका आपस में कभी गठबंधन होगा, पर हुआ ना। तो मतलब इनका गठबंधन करा के दोनों के एमएलए को, एमपीज को जोड़ के
और फिर जो उनके हैं दोनों में उम्मीदवार, उनमें से आपस में बात विमर्श करके वो किसी एक को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ऐसे में राष्ट्रपति जी अपना स्वविवेक लगाएंगे, अपना बुद्धि और दिमाग खर्च करेंगे। ठीक। हाँ, जब ऐसा होता है ना कि कोई प्रधानमंत्री नियुक्त किया ऐसे ऐसे गठबंधन करके या किसी बड़े दल के नेता के लिए, तो उनको एक काम ही करना होता है। उनको एक काम होता है जैसे गठबंधन की सरकार बना, लिख दूं क्या यहाँ पे लिखने की जरूरत है कि ये क्या कर सकते हैं बहुमत स्पष्ट ना होने पर? लिख लेते हो भाई, भूल जाओ कभी पढ़ते वक्त रिवीजन करते वक्त आपको याद ना रहे तो। बहुमत स्पष्ट ना हो तो बड़े दल के नेता या गठबंधन कर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक का यूज करके, स्वविवेक का प्रयोग करके, स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसे में 1 महीने के अंदर जिस दल को नेता बना उस दल को क्या बोलेंगे? उनको 1 महीने के अंदर विश्वास प्रस्ताव करना पड़ता है ना, तो उस दल को क्या बोलेंगे जिसकी सरकार बन गई है? जैसे जिसकी गठबंधन हो गया, गठबंधन बना के उसके लिए शब्द क्या यूज करना चाहिए? स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में 1 महीने के अंदर लिख देते हैं जिस दल का नेता प्रधानमंत्री बना है, मंत्री बना है, वो विश्वास मत, है ना, क्या करेंगे? विश्वास मत हासिल करेंगे ना 1 महीने के अंदर हासिल करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव सुना है ना जैसे आप लोगों ने, अविश्वास प्रस्ताव, है ना, अविश्वास प्रस्ताव करके हटाया जाता है ना पद से, पढ़ा है ना अभी। अविश्वास प्रस्ताव पे भी एक हम टॉपिक पूरा का पूरा डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लागू हुआ था, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पर वो विफल रहा। ऐसे इसमें भी एक टॉपिक खिंच सकता है, पढ़ सकते हैं। तो कभी ऐसी जरूरत लगेगी या लगेगा ये पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवाइज हो गया, तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको नोट करके रखा करो, उनको एक दिन अच्छे से, एक दिन का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है। हाँ, कि जैसे आपातकाल का था वैसे ही अविश्वास प्रस्ताव का भी कर लेंगे। ये भी काफी पढ़ोगे तो काफी बड़ा निकलेगा, इसमें भी कुछ कुछ चीजें बहुत हैं। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि ये जो स्वविवेक का प्रयोग पहली बार राष्ट्रपति ने कब किया था? राष्ट्रपति ने स्वविवेक का उपयोग कर स्वविवेक को प्रथम बार कब अपनाया? प्रथम बार 1979 में, शॉर्ट करते हुए लिखते चलते हैं, है ना। 1979 में जब किसकी सरकार थी आपको पता है ना, संजीव रेड्डी थे। कौन थे? 1979 की बात है ना। तब उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी, है ना। ये वही मैं कह रही थी ना कि अविश्वास प्रस्ताव पढ़ाएंगे तो उससे जुड़े, चलो कर लेंगे, अभी फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। उस समय कौन थे राष्ट्रपति? नीलम संजीवन रेड्डी। नाम पूरा ये लिख दूं? चलो, बोल रही हूं, जिसको समझ में आ रहा हो बोलने से लिख ले। नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई का नाम सुना है आप लोगों ने?
प्रधानमंत्री रहे हमारे मोरारजी देसाई, ठीक है। ठीक है। मोरारजी देसाई कौन से दल के थे ये नेता? प्रधानमंत्री जो थे वो कौन से थे? जनता पार्टी के ना, ये भी लिखो जनता पार्टी की सरकार गिरने पर, ऐसे लिख लो सरकार गिरने पर, ठीक है। गिरने, ये गिरने हैं ठीक है। मोरारजी देसाई जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी उस समय, तो वो सरकार गिर गई और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी। तो उन्होंने क्या किया, इसके पतन के बाद, इस सरकार के गिरने के बाद चरण सिंह है ना, गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाया। आई बात समझ में? गिरने पर चरण सिंह को, ये क्या थे उस समय? गठबंधन की सरकार कराई गई ना, गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यूट्यूब वाले, और बाकी आप खुद पूछ लें। चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की ऐसी कोई बहुत विशेष बात तो करी नहीं गई हमारे संविधान में, पर अनुच्छेद 75 में इतना जरूर कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। पर नियुक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी खुद की चॉइस से किसी भी व्यक्ति को आपका प्रधानमंत्री बना दे। वो किसको बनाएगा प्रधानमंत्री? जो लोकसभा में बहुमत, जिस सरकार ने लोकसभा में, जिस दल में, एक्चुअली में सरकार तो तब बनती है जब वो प्रधानमंत्री वगैरह बन जाते हैं, तो तब तक क्या है वो दल, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, बीजेपी, ये सारी चीजें जो हैं, भाजपा बसपा देखी हुई, बीजेपी, बसपा अलग है ना, कांग्रेस अलग है, तो ये सारे दल हैं जो जिस दल की बहुमत हुई लोकसभा में, उस दल का जो नेता होगा, क्योंकि हर दल ने अपना अपना एक नेता चूज कर रखा है कि जिसको हमें प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। अब एक और सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे क्यों नियुक्ति कर दी उन्होंने? बहुमत के दल के जो जिनको ज्यादा बहुमत मिली उनके नेता को नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, उनका कोई खास योगदान रहा नहीं। पर एक सिचुएशन अगर ऐसी आती है जहाँ पे बहुमत स्पष्ट ही ना हो कि किसकी बहुमत है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे राष्ट्रपति जी? अपने खुद का बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपना दिमाग लगाते हुए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो क्या करेंगे? गठबंधन की सरकार का कोई नेता जो होगा दोनों में से चूज करके किसी एक को वो प्रधानमंत्री बना देंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अंदर उन्हें क्या करना होता है? विश्वास मत हासिल करना होता है, ठीक है। विश्वास मत हासिल करना होता है। और एक बात यह है कि जैसे राष्ट्रपति ने स्वविवेक का इस्तेमाल पहली बार कब किया? तो 1979 में किया था, जब राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी जी, है ना। नीलम संजीवन रेड्डी थे, उस टाइम क्या था? उस टाइम ये था कि मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे भाजपा पार्टी के, ठीक है। उनका पतन हो गया पार्टी का, वो पार्टी गिर गई, वो पार्टी सरकार में नहीं रही, ठीक है। तो उस सिचुएशन में गठबंधन की सरकार बनी, गठबंधन के नेता थे चरण सिंह जी, उनको प्रधानमंत्री बनाएगा। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर? इज देयर एनी टाइप ऑफ डाउट? ओके, that's why I was asking you, na, if you have any type of doubt then I am here. अच्छा, राष्ट्रपति एक और सिचुएशन में स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति दूसरी क्या सिचुएशन? दूसरी सिचुएशन तो नहीं लिख सकते ना, क्या शब्द होना चाहिए? राष्ट्रपति क्या बोलूं, कौन सा शब्द लिखना चाहिए यहाँ पे? दूसरी कंडीशन क्या है?
जब वो राष्ट्रपति जी स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। इस शब्द को क्या लिखना चाहिए? दूसरी स्थिति। भाई बताते क्यों नहीं हो? राष्ट्रपति दूसरी स्थिति सिचुएशन बता नहीं पाते हो, है बताया तुमको अभी। दूसरी स्थिति में तब स्वविवेक से नियुक्ति कर सकते हैं। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की। जब प्रधानमंत्री की अचानक आकस्मिक मृत्यु हो जाए। ठीक है, अच्छा मृत्यु भी हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी भी ना हो, है ना। ऐसा नहीं है अगर स्पष्ट है कि भाई इनके मरने के बाद इनको उत्तराधिकारी बना दिया जाए, ऐसे हालात नहीं होंगे उस समय, है ना। प्रधानमंत्री जी मर भी गए और कोई उनका उत्तराधिकारी बनने के ऐसे कोई आसार नहीं है कि इनको उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, ऐसी कोई स्पष्टता नहीं है उस समय। तो अचानक मृत्यु हो जाए और स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ठीक है, आई बात समझ में? पहली स्थिति तो ये हो गई जब बहुमत स्पष्ट नहीं है। इन दैट सिचुएशन राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? वो स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे गठबंधन की सरकार करके। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। अच्छा, ऐसा भी हो चुका है, ये वाली सिचुएशन में भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं। कब हुआ है? जैसे इसमें यह था ना, ये वाले नीलम संजीवन रेड्डी के समय में। ऐसे यहाँ पे कब हुआ? इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई ना, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी बताओ? 1984 में। मृत्यु 1984, ठीक है। के बाद अचानक राजीव गांधी को, है ना, अचानक राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की आकस्मिक मृत्यु माना जाएगा ना, उनको किसी ने मार दिया, है ना। उनका कार्यकाल तो पूरा नहीं हुआ था, है ना, कार्यकाल तो नहीं पूरा होता ना, उनको सब कुछ उनके गार्ड्स वगैरह ने मार दिया, तो उनकी ऐसा थोड़ी था 5 साल पूरे हो गए, नॉर्मल है, दोबारा चुनाव होंगे। ये क्या था? अचानक से बीच में अव्यवस्था आई, बीच में एकदम से रुक गई। तो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री किसको, राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने, राइट। उस समय देखिए अचानक से क्या हुआ कि उनको उनकी गार्ड्स ने मार दिया, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, वो प्रधानमंत्री थी भाई। अब दूसरा प्रधानमंत्री, क्योंकि अब ऐसे नॉर्मल प्रोसीजर अपना के तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है एकदम रैंडमली, तो जो उस समय थे, जो उनको अधिकार है राष्ट्रपति जी को, उन्होंने उसका प्रयोग किया, स्वविवेक का प्रयोग किया, और उन्होंने क्या किया? राजीव गांधी यानी इंदिरा गांधी जी के जो पुत्र थे राजीव गांधी, उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ज्ञानी जैल सिंह उस समय के राष्ट्रपति थे। और जब ये पहली वाली सिचुएशन हुई थी, गठबंधन की सरकार बनाया गया था, मोरारजी देसाई हटा को तो चरण सिंह को बनाया गया था, और उस समय कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी जी राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन को याद कर रखना, एक 1979 में हुई थी, एक 1984 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा, लिख लेते हैं, नोट डाउन।
on fast. You guys are UPSC aspirants. You can't write it slow. Yes, it will make you perfect. चलिए लिखते हैं 1980 में उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो ऑलरेडी लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि ये 1980 की बात है। उस समय कितने परिवर्तन हुए, क्या हुआ, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी ये पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत प्रस्तुत करे, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ समय के अंदर एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी और उस समय के अंदर वह बहुमत प्रस्तुत कर दें, है ना, प्रस्तुत करें, क्या करें, मत उससे ऐसा, इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रपति जी उसकी नियुक्ति कर दे। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्य बता रहे हैं बेसिकली इसमें कि उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पहले आपकी बहुमत लोकसभा में साबित करे, राष्ट्रपति को उसकी नियुक्ति कर देनी चाहिए, उसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति दे देनी चाहिए, उसके बाद उसे एक समय सीमा निर्धारित करके देनी चाहिए कि इस समय तक आपको बहुमत लाना है, बहुमत प्रस्तुत करनी है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? ठीक है, उदाहरण और एग्जांपल्स दिखा दे कब कब ऐसा हुआ है। जैसे चरण सिंह थे 1979 में, एग्जांपल लिखो, उदाहरण लिखते हैं हम, भाई हिंदी मीडियम वाले हैं, हम एग्जांपल नहीं लेंगे। चरण सिंह 1979, ठीक है। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। पता नहीं क्यों प्लेलिस्ट शो नहीं हो रही है बच्चों को, आई डोंट नो कि प्लेलिस्ट शो क्यों नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा कुछ। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लेलिस्ट शो, मैम प्लेलिस्ट बना दो, जबकि ऑलरेडी बनी है। आई डोंट नो कुछ होगा एरर जिसकी वजह से शो नहीं हो रही है, सो आई विल चेक इट। Why guys you need to see on YouTube when I am here? Okay, no problem. जिसको कुछ रह जाता है, हाँ वैसे अच्छी बात है। इफ कुछ आपके नोट्स में जो आपको अगर लगे कि कहीं कोई गड़बड़ रहेगी, कुछ आपने सही पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है और पढ़ते वक्त आपको समझ नहीं, then you can use YouTube also, right? So good way to revise. हाँ, कहाँ थे हम, भूल गई। वीपी सिंह 1989, वीपी सिंह 1989, वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर, नाम बताते रहो फटाफट। Who want to write it? Everyone, हाँ, बिकॉज भूल जाते हैं ना, तो लिखना होना जरूरी है, ठीक है। वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, है ना, नरसिम्हा राव 1991,
1991, इनका क्या था चंद्रशेखर जी का 1990, ठीक है। अभी हमारा बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, अभी तक आपका जन्म नहीं हुआ है, तो मेरा ही नहीं हुआ तो तुम लोगों का कैसे हो जाएगा भाई। अटल बिहारी वाजपेयी 1996, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबके लिख लेंगे भाई जितने हैं ऐसा जिन जिन हालातों में हुआ है। 1996, एच जी देवगौड़ा, देवगौड़ा क्या, एच जी देवगौड़ा 1996, ठीक है। इज इट विजिबल गाइस, यूट्यूब वालों, 1996, ठीक है, एच डी देवगौड़ा। हाँ, आई के गुजराल, आई के गुजराल 1997, आई के गुजराल 1997। एंड अगेन आपको पता है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2 बार ये चीज हुई थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 1998, ठीक है। ये सिचुएशंस हैं, ये जो प्रधानमंत्री बने हैं इन्होंने क्या किया है, किया ये कि पहले तो इनकी नियुक्ति हो गई एज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी ने नियुक्ति कर दी इनकी प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद इन्होंने लोकसभा में बहुमत प्रस्तुत किया, बहुमत हासिल किया। आई बात समझ में, ये बात बताने की कोशिश की गई। ये किन सिचुएशंस में हुआ है, चरण सिंह के, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2 बार हुआ, बीपी सिंह का और राव जी का हुआ, एच डी देवगौड़ा का है, एक गुजराल जी का हुआ, ठीक है। ये ऐसे थे जिनकी नियुक्ति तो प्रधानमंत्री के रूप में हो गई, लेकिन उन्होंने लोकसभा में अपनी बहुमत नियुक्ति के बाद प्रस्तुत की, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने 1997 में एक निर्णय लिया, ठीक है, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, है ना, क्या था वो कि देखिए किसी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, है ना, प्रधानमंत्री के बनने के बाद उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर, बनने के 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की, किसी भी एक लिख देते हैं हम, किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, राइट। आई बात समझ में, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, ये 1997 का उच्च न्यायालय का निर्णय है जो बताया जा रहा है आपको। क्या था कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कर दी, उनको उसके नियुक्ति के बाद 6 महीने का समय दिया गया और 6 महीने के अंदर उनको कहा गया कि इस समय अवधि के अंदर आपको लोकसभा अन्यथा राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करनी है। अगर सदस्यता ग्रहण नहीं होती है, सदस्यता नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं, कौन नहीं लेगा भाई, नहीं ले पाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना, ऐसा तो नहीं कोई इच्छा वसा ना ले। अगर सदस्यता नहीं ले पाते हैं तो 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आई बात समझ में। अच्छा, एक और बात है कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री
किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि वो चाहे तो दोनों सदन का, ऐसा नहीं है कि किसी एक सदस्य या कोई स्पेसिफिक सदन है कि इस सदन का व्यक्ति है अगर तो भाई इसको बना देंगे हम प्रधानमंत्री, अगर इसका सदस्य नहीं है तो नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे देश में। जैसे कि जो इंदिरा गांधी थे या फिर मनमोहन सिंह जी थे, ये क्या थे? ये राज्यसभा के सदस्य थे, है ना? और जो ब्रिटिश है, ये ब्रिटेन है, वहां के प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना ही चाहिए, कंपलसरी है ना? देखिए हमारे यहाँ क्या है, चाहे वो बंदा लोकसभा का हो, भारत में, है ना, भारत में लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी हो सकता हो, किसी का भी सदस्य हो। ज्यादातर लोकसभा के ही सदस्य बनते हैं प्रधानमंत्री, पर जैसे कि कौन? मनमोहन सिंह, है ना? और कौन? इंदिरा गांधी जी। एक और कोई व्यक्ति है, एच.जी. देवेगौड़ा, कौन थे? एक और व्यक्ति है कोई ऐसे जो बने थे, क्या कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य थे, है ना? देवेगौड़ा, एच.जी. देवेगौड़ा। ठीक है, ये कहाँ के सदस्य थे? ये राज्यसभा के थे। ठीक है, मनमोहन सिंह, हाँ, ये राज्यसभा के सदस्य होके भी इन्होंने क्या करा, ये प्रधानमंत्री बने थे। जबकि ब्रिटेन में क्या है, वो बंदा निम्न सदन का सदस्य होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ब्रिटेन में लोअर हाउस, है ना? निम्न सदन कौन सा होता है? लोअर हाउस, है ना? ब्रिटेन में लोअर हाउस, निम्न सदन। निम्न सदन किसको बोलते हो? निम्न सदन का सदस्य होना ही चाहिए, कंपलसरी है। निम्न सदन, लोअर हाउस, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का ही सदस्य वहां क्या है, ब्रिटेन में आके प्रधानमंत्री बन सकता है। पर हमारे यहाँ क्या एग्जांपल देखा गया, हमारे यहाँ 3 ऐसी सरकारें बन चुकी हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री जी के। ठीक है, वो कहाँ के सदस्य? प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा के सदस्य। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब इनकी शपथ, पदावधि एवं वेतन पढ़ लेते हैं, जो हम सबकी पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, है ना? शपथ। अच्छा, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति कौन करता है भाई? चलो बताओ फटाफट से, 4-5 बार रिपीट हो चुकी है ये बात। कमेंट बॉक्स वाले कमेंट करो। शपथ। नियुक्ति कौन कराएगा भाई? की नियुक्ति 500 बार बता चुके हैं हम इतनी देर में। कौन करा रहा है नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा आते हैं। नियुक्ति कौन करता? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं ना, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, शपथ दिलवाते हैं। शपथ में वही लाइन सब पता है तो कि क्या लाइन होती है? मैं, है ना, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लिखवाने की जरूरत है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लिख दूं? मैं भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
दूसरी बात क्या कहते हैं, कल भी पढ़ा था, ऑलमोस्ट राष्ट्रपति जी से मिलता जुलता ही सब कुछ है। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, है ना। मैं भारत की, इसमें भी मैं है भाई, मैं भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ठीक है, ऐसे क्लियर। मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध आचरण के साथ अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ठीक है, मैं शुद्ध आचरण के साथ, यानी कि कोई छल कपट बेईमानी चोरी चकारी करप्शन नहीं करूंगा। मैं शुद्ध आचरण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ऐसा लिख सकते हो, कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, है ना। अपने पद को बनाए रखूंगा, है ना, पद को बनाए रखूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। ठीक है, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। ठीक है, और चौथा क्या, मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आई बात समझ में। मैं शुद्ध आचरण के साथ अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। चौथा, बिना भेदभाव बेसिकली, है ना, जैसे कि डर, भय, द्वेष, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, दुश्मनी कुछ नहीं देखूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। बिना भेदभाव के संविधान के अनुसार सभी के साथ समान न्याय करूंगा। जानते ही हो आप कितना न्याय होता है यहाँ, देखते ही हो न्याय। तो खैर किसी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री और सॉरी मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो कह देता है कि भाई मुख्यमंत्री भी क्या कोई सभी बस जरा से नेता बन जाते हैं, सांसद संसद में बोलने तक का अधिकार जो हो जाता है, एमएलएमपीज वो बोल देते हैं 12 रुपए में देश व्यक्ति का पूरा दिन गुजर सकता है। कोई कहता है भाई लड़की है, लड़कों का खून गर्म ही हो जाता है ना, ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं। कोई गाली दे देता है, कोई वहां पे सभापति के सामने कागज फाड़ देता है, चिल्ला दे, मतलब अब देख लो ना कितना अच्छे से आचरण करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये शपथ वपथ की अब राजनीति में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जैसे शादी ब्याह में वो 7 फेरों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है ना आज के समय में। प्रधानमंत्री द्वारा या किसी भी मंत्री द्वारा दिया गया शपथ पत्र, बोला गया शपथ पत्र और शादी ब्याह और प्यार मोहब्बत में किया गया वो फेरा वचन सब झूठे हैं, सब फ्रॉड है। ठीक है, तो देश को चलाने के लिए जैसे सरकार का होना आवश्यक है, वैसे जिंदगी चलाने के लिए शादी का होना आवश्यक है। बाकी ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं। ठीक है, आवश्यक कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है शादी। जैसे हम वोट डालने नहीं जाते हैं ऐसे शादी भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम नॉट भड़का नहीं रही हूँ, आपकी अपनी इच्छा है, नॉट प्रोवोकिंग यू। चलिए कहाँ थी मैं? अच्छा, आप ये जानते हो कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है ना? प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। हम लिखवा देते हैं पूरी बात। प्रधानमंत्री का वैसे तो देखिए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, है ना। जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए ही होते हैं ना। जो
कोई बन गया तो भाई बन गया, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैसे कोई निश्चित नहीं होता है। कैसे? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। आई बात समझ में? अगर राष्ट्रपति जी हट गए हैं किसी भी रीजन से तो उनके बाद भी वो अपने पद पर होते हैं, है ना, अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे राष्ट्रपति जी हट जाएं किसी भी रीजन से। अगर वो हट जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल पे बने रहेंगे, है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुमत जब तक प्राप्त रहेगी तब तक रहेंगे, है ना, कौन? प्रधानमंत्री जी। जब तक बहुमत है तब तक ये रहेंगे। अगर जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव के तहत अगर अविश्वास प्रस्ताव में सफल नहीं होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के सफल हो, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लोगों ने डाला, ठीक है। अब क्या प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। विश्वास मत खो देने पर अविश्वास प्रस्ताव लाइन लंबी हो जाएगी, आप ये लिख लो बस कि विश्वास मत खोने के बाद त्याग पत्र देना होगा, है ना। अगर विश्वास मत खो दिया, अविश्वास प्रस्ताव मान लो पारित कर दिया गया और ये अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए तो उस समय क्या होगा? इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, है ना। और अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर देगा, ठीक है। त्याग पत्र ना देने पर राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त कर देगा, है ना, पद से हटा देगा जबरदस्ती, सस्पेंड टाइप्स। राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त कर देगा, बर्खास्त, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो? अच्छा, वेतन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं इनके जो वेतन व भत्ते हैं वो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, है ना। संसद द्वारा प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ना, निर्धारित शक्ति के ना किए जाते हैं। है बात समझ में? क्या होता है और इनको एक सांसद, है ना, संसद के सदस्य का वेतन मिलता है, सदस्य का वेतन मिलता है। आई बात समझ में? स्पेसिफिकली इनकी कोई ऐसी सैलरी नहीं है जो ये बोल के मिलती हो कि ये प्रधानमंत्री की सैलरी है। जैसे कि आपने उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ा था, उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या था, उनको सभापति के, है ना, उपसभापति के सदस्य, उपसभापति का वेतन मिलता था, ना कि उपराष्ट्रपति होने का वेतन मिलता था। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री जी के लिए क्या है, प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए नहीं मिलता है, उनको संसद का सदस्य होने का वेतन मिलता है, ठीक है। और बाकी जो इनको घर वर मिलता है, यात्रा मिलते हैं, बाकी स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं, वो सब तो खैर इन्होंने सबको ही मिल रही है आजकल, वो तो ठीक है। 2001 में संसद ने उसके व्यय विषयक भत्तों को कितना कर दिया था, 15,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रतिमाह कर दिया था, ठीक है।
जैसे कि इनको क्या मतलब है कि इनको वेतन तो मिलता है, भत्ते नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, यात्रा के लिए मिलती हैं और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर मिलती है, घूमने फिरने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो एक्स्ट्रा होगी वेतन के अलावा चीजें वो भी तो मिलती हैं। और जनरली ये सारी चीजें अभी हर सरकारी नौकरी में मिलती हैं। ऑलमोस्ट तो मैंने सभी लोगों को मिलते हुए देखा है। मैंने तो सरकारी नौकरी में ट्यूशन की फीस मिलते हुए बच्चों को देखा है ना। ट्यूशन की फीस मिलती है बच्चों को, बैग लेने के इनको पैसे मिलते हैं, पता नहीं किस किस चीज के पैसे मिलते हैं सरकारी नौकरी में। चलिए चलिए अब पढ़ लेते हैं हम प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां, है ना। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां, है ना। आप जानते हो कि जो मंत्री परिषद होती है उसमें जो मंत्रियों के गठन होते हैं वो एक्चुअली में प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति जी करते हैं। ये बात पता है आप सभी को, है। मंत्री परिषद के संबंध में पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद के रूप में या मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में, ठीक है। मंत्री परिषद के संबंध में कैसे, क्या शक्तियां हैं इनकी। इनकी शक्ति क्या है कि जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं ना उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर उनकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री जी। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई तो अभी समझाएंगे। देखिए मंत्री परिषद में चुनाव उनको करना है कि इस फील्ड का मंत्री इस व्यक्ति को बनाना है, इस व्यक्ति को इस जगह का मंत्री बनाना है, कोयला मंत्री इनको बनाना है, जल मंत्री इनको बनाना है, बिजली विभाग का मंत्री इनको बनाना है, शिक्षा का मंत्री इनको बनाना है ना, गृह मंत्री इनको बनाना है, स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाना है, रक्षा मंत्री इनको बनाना है, वित्त मंत्री इनको बनाना है। बात समझ में? इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, पर वही बात हो गई ना कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां हैं। वो नियुक्ति तो करेंगे पर उनको सजेशन इनको देगा कि किस बात की नियुक्ति, किस कौन से मंत्री को किसका मंत्री बनाना है, ये बात कौन बताएगा उनको, ये बात प्रधानमंत्री जी बताएंगे, उनको सिफारिश करेंगे, वही इनको इस बात की सलाह देंगे कि भाई इस मंत्री को इस विभाग का मंत्री बनाया जाए, इस व्यक्ति को इस विभाग का मंत्री बनाया जाए। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते तो सही है, लेकिन किसके कहने पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। राष्ट्रपति जी उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने कर रखी है, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी विभाग का मंत्री राष्ट्रपति जी नहीं बना सकते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश न की गई हो कि इस व्यक्ति को इस विभाग का मंत्री बनाया जाए, राइट। दूसरा, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी करता है ना। क्या करते हैं, विभिन्न मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय देते हैं, है ना, कि ये वाले मंत्री ये वाला मंत्रालय संभालेंगे, मंत्रालय देते हैं और उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। आपने देखा होता है ना कि पहले फेरबदल करते हैं, पहले तो गृह मंत्री कोई था, कोई गृह मंत्री हो गया, पहले रक्षा मंत्री कोई था, अब रक्षा मंत्री कोई हो गया, तो प्रधानमंत्री वही है। तो वो क्या करते हैं, वो फेरबदल करते हैं, यानी कि पहले कोई मंत्री किसी विभाग का था, अब उसी मंत्री को किसी और विभाग का बना दिया और उस विभाग का मंत्री किसी और को बना दिया, ठीक है, यानी कि इसे फेरबदल बोलेंगे। अच्छा, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग ले,
वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। आप जानते हो ना, जब कोई पूरे उसमें कोई राजनीति में किसी जिसकी सरकार चल रही होती है, जब उसका मंत्री है, वैसे तो जनरली ये किसी में भी होता, जनता ही बोल देती है कि भैया त्यागपत्र दो, इस्तीफा दो। वे किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। तो हम प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता है, उसे क्या उम्मीद की जाती है कि मान लो किसी ने कोई गलत स्पीच दे दी, कुछ गलत शब्द बोल दिए, कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी, तो इन दैट सिचुएशन क्या बोला जाता है कि इनका इस्तीफा दो, इनका इस्तीफा लो। तो प्रधानमंत्री जी उनको बोल सकते हैं डायरेक्टली, वैसे तो जनता भी बोल देती है, जनता भी चाहती है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जनता जो चाहेगी वो तो होके रहेगा, है ना। अगर जनता एकजुट होकर कोई चीज बोलती है तो वो होके रहती है। लेकिन जनता यहाँ भड़की पड़ी है, यहाँ सांप्रदायिकता भड़की है, जात पात और यहाँ रिजर्वेशन और वो लगे पड़े हैं लोग अपने अपने में। खैर किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, है ना। किसी नाम पे कहीं रिजर्वेशन के नाम पे ही नहीं कुछ होता है तो वो होने लगती है लड़ाइयाँ, झगड़े पगड़े। खैर तो सांप्रदायिकता इस कदर है कि एकजुटता आने का नाम ही नहीं लेती है। अगर एकजुटता आ जाए तो संसद क्या, सांसद क्या और प्रधानमंत्री क्या, सबको फैसले बदलने पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए सबको त्यागपत्र देने पड़ जाते हैं। इतनी वाहियात स्टेटमेंट दे दी जाती है, अगर जनता चाहे तो स्टेटमेंट देने की किसी के बस की ना हो। ठीक है, चलिए पर क्या होता है, जनता बटी हुई थी जी, हमारे पक्ष के नेता हैं तो उनकी बात अच्छी लग जाती है, उनको इतनी चुभती नहीं है, उनके विपक्ष वालों को चुभ जाती है। ऐसे ही जब उधर विपक्ष वाले कोई बोलते हैं तो उनके पक्ष को इतनी नहीं चुभती है, दूसरे वालों को इतनी ज्यादा चुभ जाती है। तो कहने का मतलब एकजुटता न होने के कारण इनकी बदतमीजियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या ये हो गया अलग टॉपिक। चलिए, वे किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं, या फिर वो क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं उनकी सिफारिश पर, तो राष्ट्रपति जी उनको बर्खास्त भी तो कर सकते हैं उनकी सिफारिश पर। राष्ट्रपति से बर्खास्त करने को कह सकते हैं, करने को कह सकते हैं। ठीक है, अगर नियुक्ति उनकी सिफारिश पर हो सकती है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पे, तो भाई बर्खास्त भी तो हो सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। हैं, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जानते हो आप सभी लोग कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है ना। वह मंत्रिपरिषद के की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। ठीक है, अगर दिख ना रहा हो यूट्यूब वालों तो तुम क्या करना, मेरे बोलने के हिसाब से लिख लेना, वैसे तो दिख जाएगा। ठीक है, नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं, और अगला काम क्या करते हैं, वो त्यागपत्र देके पूरा मंत्रिमंडल ही खत्म कर सकते हैं, है ना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मंत्रिमंडल भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं जिसे बोलते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल विघटित कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं, आप बोल सकते हो उनको। ठीक है, फिर ये तो मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य हो गया। राष्ट्रपति के संबंध में भी कुछ कार्य है। ठीक है, ये था आपका पॉइंट 1, पहला कार्य था, ये है दूसरा कार्य। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में Who said? What? अच्छा, करते हैं, इससे बात करेंगे।
क्या है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है एक तरह से, है ना। ये क्या है, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी या संवाद के बीच की कड़ी, ऐसे लिखना चाहिए ना, के संवाद के बीच की कड़ी, के बीच के संवाद की कड़ी, के बीच संवाद की कड़ी। ठीक है, उन दोनों की बात कैसे होगी, उसकी कड़ी कौन होता है, उसकी कड़ी कौन होता है, उसकी होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, वो दोनों की बात कैसे ये क्या करते हैं, ये सारी बातें राष्ट्रपति को बताते हैं, है ना। ठीक है, ये जो भी मंत्रिपरिषद की जो बातें होती हैं, जो भी उनकी कहने की, जो वो कहना चाहते हैं या जो पूछा जाता है उनसे राष्ट्रपति द्वारा, उन सारी बातों को कौन बताता है, प्रधानमंत्री बताता है। इसलिए प्रधानमंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में होने वाली वार्तालाप के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, उनके बीच जो बातें होती हैं वो एक्चुअली में प्रधानमंत्री कन्वे करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, राष्ट्रपति को कई सारे अधिकारियों के पद की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री निर्देशित करते हैं। निर्देशित क्या करते हैं, सलाह देते हैं, है ना। राष्ट्रपति को कई अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परामर्श देते हैं, है ना। जैसे महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ महान्यायवादी नहीं है, और भी है, जैसे कि महालेखा परीक्षक हो गया, महालेखक परीक्षक। ठीक है, आई बात समझ में, महालेखा परीक्षक हो गया, महान्यायवादी हो गया, और भारत का महानियंत्रक हो गया, भारत का महानियंत्रक, महानियंत्रक। और कौन हो गया, लोक संघ आयोग, है ना, आप जानते हो, जो लोक संघ आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष, है ना। इन सबकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए भी करते हैं, चुनाव आयोग के लिए भी करते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे संसद के संबंध में। तीसरा है आपका संसद के संबंध में। ठीक है, मंत्रिपरिषद के संबंध में उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति के संबंध में उनके क्या कार्य हैं। अब आपको पढ़ लेना है कि संसद के संबंध में उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहत करने एवं सत्रवासन करने संबंधी परामर्श देता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति को परामर्श देते रहते हैं। राष्ट्रपति को सत्र शुरू करने और समाप्त करने हेतु परामर्श देते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। आई वाज थिंकिंग कि हाँ इसको खत्म कर देते हैं। सोची थी मैं इसी डिस्प्ले पे खत्म कर दूं, बट आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी।
विघटित करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में बहुत इजी है। एज आई सेड, आई ऑलवेज सेड दैट इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास। तो सच में ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्लास है, राइट। तीसरा कार्य, सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं, है ना। सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। नीतियों की घोषणा करते हैं। अब लाए हम प्रधानमंत्री आवास योजना जी, अब हम लाए नरेगा योजना, अब लाए हम बहुत सारी योजना, उज्ज्वला योजना वगैरह वगैरह वगैरह। आप पढ़ेंगे अन्य शक्तियां व कार्य, ठीक है। हमने जो 3 शक्तियां और कार्य पढ़ लिए अभी प्रधानमंत्री के, उनके अलावा भी कुछ कार्य और शक्तियां हैं प्रधानमंत्री जी की, वो जान लेते हैं। अन्य कार्य एवं शक्तियां क्या हैं? अन्य कार्य एवं शक्तियां, वो 3 तो आपने पढ़ लिए, संसद वाला, मंत्रिपरिषद वाला और राष्ट्रपति वाला, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ कार्य और शक्तियां हैं, जैसे कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता है कि ये योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गई है, तो हम पहले नीति आयोग लिखते हैं। नीति आयोग जो कि पहले क्या थी? योजना आयोग। के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी के पास। एक और कार्य है, वो क्या है? यानी कि नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग थी, उसके अध्यक्ष होते हैं। अगर अभी पूछ लिया जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो बिना सोचे समझे आप लिख देना नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी, है ना। ये और क्या काम करते हैं? विदेश नीति, है ना। आपको पता है ना कितने विदेश दौरे करते हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी विदेश नीति को अच्छा बना के रखते हैं बेसिकली, है ना। मतलब कि उनको जोड़े रखते हैं, कहीं कोई विवाद ना हो, सबसे बनी रहे, काम अपना निकालते रहे, वो उनका मदद करते रहे, उस हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश नीति को मूर्त रूप देने में, ऐसा कर लो आप, मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। आप देखा है ना कि प्रधानमंत्री लोग दौरे पर रहते हैं। वे केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, ये भी आप जानते हो। केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता नरेंद्र मोदी जी कितना बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ही बोलते रहते हैं। केंद्र के प्रमुख प्रवक्ता, है ना, प्रमुख होते हैं ना। वैसे तो ये प्रमुख ही है भाई, मंत्रिपरिषद में सबसे प्रमुख तो यही होते हैं ना, तभी तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। तो ये क्या है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। क्या है? आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार, ठीक है, आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन के प्रमुख हैं, ठीक है। जब भी कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ हो, तूफान हो, सूखा हो,
और कुछ ना कुछ जो होती रहती हैं चीजें, तो उनमें सबसे ज्यादा कार्य या किससे उम्मीदें की जाती है, कौन उत्तरदायी होता है इस समय सिचुएशंस को संभालने का, वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, है ना। सत्ताधारी दल का नेता होते हैं, जाहिर सी बात है, सत्ताधारी दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होंगे ही, जाहिर सी बात है, सत्ताधारी दल का नेता जिसकी सत्ता चल रही होगी वही उसी दल के तो नेता होते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं, वरना थोड़ी बन जाते, है ना। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं, ये भी लिख लो। सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख, अध्यक्ष मत बोल देना, अध्यक्ष तो सेनापति अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, सेनापति कौन होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। ये क्या है, ये राजनीतिक प्रमुख है सेनाओं के, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के साथ संबंध कैसे हैं, है ना। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबंध, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध ऐसे लिख लो, आपस में, है ना, इन दोनों के संबंध की बात आपस में हो रही है ना। अनुच्छेद 74 में बात हुई है इसके रिगार्डिंग, अनुच्छेद 75 में बात हुई है इसके रिगार्डिंग, और अनुच्छेद 78 में भी बात हुई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। जो इसके संबंध के बारे में बात कर रहा है, जो बात कर रहा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के विषय में बात कर रहा है, अनुच्छेद 74, 75 और 76, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि एक जो मंत्री परिषद है ना, एक मंत्री परिषद है, उसका जो गठन होता है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देते हैं। तो ये भी इनके बीच का एक संबंध हो गया, ये अनुच्छेद 74 के तहत होता है ना। चलिए लिख देते हो, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, और प्रमुख कौन है उसका, प्रधानमंत्री, है ना। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन है, और वो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है, मंत्री परिषद का गठन आपके प्रधानमंत्री जी होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसकी सलाह के अनुसार ही काम करते हैं, जो मंत्री परिषद सलाह देगी, जो प्रधानमंत्री जी सलाह देंगे वही वो कार्य करेंगे, और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस सलाह को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए भेज दें, और पुनर्विचार में अगर उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया वैसे के वैसा राष्ट्रपति को दोबारा दे दिया जाए तो राष्ट्रपति जी उसको मंजूर करने के लिए मजबूर है, सीधी सी बात है। यह अनुच्छेद 74 कह रहा है आपका।
अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, कोई और करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 75 कह रहा है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे, है ना? ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर और मंत्रियों की भी तो नियुक्ति करते हैं, और मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, करते हैं, है ना? प्रधानमंत्री तो सलाह देते हैं पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के नियुक्ति करने की कि जी इनको ये बनाओ, इनको ये बनाओ, इनको ये बनाओ। ये सारी कौन बताता है, कौन सलाह देता है? आपके प्रधानमंत्री जी देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 78 क्या कह रहा है? संघ के कार्यकलाप के जो भी संघ के कार्यकलाप हैं वो राष्ट्रपति को संसूचित करें, है ना? संघ के कार्यकलाप के बारे में संघ के कार्यकलाप बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें, है ना? राष्ट्रपति उनके संबंध में पढ़ा था ना कि क्या होता है, वो संवाद के बीच में वो होते हैं ना, संवाद के बीच की कड़ी होते हैं ना। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विधायक प्रस्थान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उनको दे, है ना? ठीक है, कोई भी बात जो जानकारी ये मांगे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति को जानकारी दे। जो भी संघ अपना कार्यकलाप कर रहा है, जो जानना चाह रहा है, जो उन तक पहुंचाना चाह रहा है, तो प्रधानमंत्री जी उसको वहां तक पहुंचाएं। ऐसे कुछ कार्य हैं 2-3-4, इसी के अंदर छोटे छोटे से वो कार्य करें। अनुच्छेद 78 कह रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने उनके बारे में कुछ पढ़ना है क्या? कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले तो मुख्यमंत्री बने अपने राज्य के, और उसके बाद वो क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी क्या है, वो पहले क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद क्या बने? वो प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो पहले तो मुख्यमंत्री बने, जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा। लिख देते हैं, नरेंद्र मोदी, चरण सिंह, है ना, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा, लिखते रहो, पीवी नरसिम्हा, है ना, नरेंद्र मोदी, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, एचजी देवगौड़ा, एचजी देवगौड़ा। 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री
बनने के बाद प्रधानमंत्री बने। ठीक है, है ना, पहले ये अपने राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अच्छा अच्छा एक बात पढ़ लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री की बात है, जो प्रधानमंत्री हैं, अब ये अपने राज्य का मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इस बारे में लिखा है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं। देखिए प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन पढ़ लेते हैं कि लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जिनको हम पढ़ते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा है, प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन किस तरह किया है। मंत्री की भूमिका का वर्णन ये भी जान लेते हैं। देखिए हम आप कुछ कहेंगे उसको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया हो जा रहा है जो किसी बड़े व्यक्ति ने कही बात है। बड़े व्यक्ति इन द सेंस या तो राजनीतिक रहे हैं, मतलब हाँ कुछ फेमस पर्सनालिटीज रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लॉर्ड मार्ले, हर्बर्ट मैरिसन, है ना, लॉर्ड मार्ले ने कुछ कहा है, लॉर्ड मार्ले ने कुछ कही है बात किस विषय में, प्रधानमंत्री की भूमिका को, प्रधानमंत्री की इंपॉर्टेंस के, प्रधानमंत्री के रोल को वो किस तरह बताना चाह रहे हैं, लॉर्ड मार्ले, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा है, हर्बर्ट मैरिसन ने, ठीक है, जेनिंग्स ने भी कुछ कहा है, पढ़ चुके हो आप जेनिंग्स के बारे में, उस समय पहले पढ़ा था, है ना, जेनिंग्स के बारे में सुना हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इससे अवगत ना हो कि जेनिंग्स कौन थे, क्या थे, है ना। H.J. लॉस्की, मुनरो, यहां लिखते हैं, है ना, यहां लिख देते हैं, H.J. लॉस्की, मुनरो, है ना, ये भूमिका वाले ही हैं। इनको ऐसे पढ़ लेना, इसको तो मैं स्पेसिफिकली अलग कर देती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ही एक अलग सा था। ठीक है, समझ आ रहा हो, मुनरो। ठीक है, अच्छा लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा है, उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है ना, समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है। प्रधानमंत्री जो है समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट इन केस आ जाए यूपीएससी प्रीलिम्स से, वो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ। लग रहा होगा कि शायद इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू नो, है ना, अगर है बुक में तो हमें पढ़ना हमारा फर्ज है। हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा है, सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है, प्रधानमंत्री जो है सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है। ठीक है, मैं साइड को जाया करती हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्होंने, हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा है कि सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है। ठीक है, मैरिसन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जो ये है प्रधानमंत्री, ये क्या है, सूर्य के समान है, जिनके चारों ओर मंत्री घूमते रहते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा लोग करते हैं, लोग नहीं, सूर्य के जो आपके
परिक्रमाएं होती हैं उसी हिसाब से इनकी भी परिक्रमा होती है। जैसे उनके यहाँ चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर से ही जाते हैं, सभी लोग इनकी तरफ घूमते हैं। अब कौन बचा? एच.जे. लॉस्की ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जो है वो क्या है, कैबिनेट है ना, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के संबंध पर ही बात हो रही है ये, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके निर्माण का केंद्र बिंदु, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं इसके मृत्यु का केंद्र बिंदु है। इन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बोला है, ऐसी धुरी कहा है जिसके चारों ओर, है ना, प्रधानमंत्री को बोला है एक ऐसी धुरी बोला है जिसके चारों ओर सरकारी मशीनरी घूमती है। ठीक है, सरकारी मशीनरी घूमती है। आई बात समझ में? मुनरो ने क्या कहा है? वह राज्य की नौका का कप्तान है। इन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री जो है राज्य की नौका का कप्तान है, अर्थात जो राज्य का बेड़ा पार कर सकता है, ऐसी नाव, और ऐसी नाव का कैप्टन कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। ये बात किसने कही है? ये बात कही है मुनरो ने। कोई बच गया? सर विलियम वर्नर हरकोट, सर विलियम वर्नर हरकोट रह गए थे। सर विलियम वर्नर हरकोट, इन्होंने क्या कहा है प्रधानमंत्री को? तारों के बीच चंद्रमा, देख रहे हो, तारों के बीच चंद्रमा। ठीक है, किसको कहा गया भाई? प्रधानमंत्री जी को तारों के बीच चंद्रमा कह दिया गया है। और कुछ बचा है? H.R.G. ग्रीव्स, कहां लिखते हैं इनको? H.R.G. ग्रीव्स, H.R.G. ग्रीव्स। आई एम सॉरी गाइस, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, बट अब लिख दिया तो लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखने में क्या आफत आ रही है। इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो देश के लिए प्रमुख है ना, सरकार देश की प्रमुख है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है ना। प्रधानमंत्री देश का प्रमुख है, सॉरी, सरकार तो देश का प्रमुख है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। किसने कहा है ये? आई विल रिपीट, H.R.G. ग्रीव्स ने क्या कहा है कि सरकार देश का प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। आप बात समझ रहे हैं कि सरकार जो है वो देश के लिए बहुत, देश में प्रमुख है एकदम, और सरकार में भी प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री जी प्रमुख है। ठीक है। रेस मेरो, इन्होंने रेस मेयोर ने क्या कहा? रेस मेयोर ने तो भाई राज्य के जहाज का मल्लाह कह दिया है। रेस मेयोर ने, रेस मेयोर, इन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मल्लाह, राज्य के जहाज का मल्लाह, जो राज्य को जो जहाज को चलाता है उसे मल्लाह बोलते हैं ना। आप लोगों को सभी बात समझ आ गई। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 74, 75 और 78 है, जिनमें कुछ कुछ काम है जो बताए गए हैं।
फिर अन्य कार्य तो आपने पढ़ लिया कि वो क्या होते हैं, वो योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, सेना के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ लिया आपने कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पहले अपने राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बन गए, ये भी पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ लिया कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बीच में कैसे रिलेशन या प्रधानमंत्री की क्या इंपॉर्टेंस है पूरे कैबिनेट के बीच में, उसकी बात पढ़ ली। और किन लोगों ने इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली कहा था। लॉर्ड मार्ले ने समान लोगों के बीच श्रेष्ठ बोला, सारे तो मंत्री होते हैं लेकिन उनमें ये श्रेष्ठ होते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किए जाते हैं। हार्वर्ड मैलिसन ने बोला कि सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है। जेम्स कहते हैं कि ये सूर्य के समान है। सर विलियम वर्नर हॉकर कहते हैं कि ये तारों के बीच चंद्रमा के समान है। रेस में वो कहते हैं प्रधानमंत्री राज्य के जहाज का मल्लाह है, यानी कि राज्य की नौका पार कराने में जो व्यक्ति नाव चला रहा होता है उसका रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एडजेलॉस्की कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर सरकारी मशीनरी घूमती है, ठीक है। मुनरो कह रहे हैं कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। एच.आर.जी. ग्रीव्स क्या है, सरकार देश की प्रमुख है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। आई बात समझ में? तो ये आपका 19 चैप्टर है जो प्रधानमंत्री एकदम क्लियर हो गया। अगर कहीं कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट तो फटाफट से बता दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लास्ट का मैसेज है ये कि आप सभी लोग कृपा करें और कोशिश करें कि किसी व्यक्ति या जानवर की हानि का कारण ना बने। किसी भी व्यक्ति या इंसान, जानवर, किसी को दुख का कारण ना बने। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप किसी को भी हार्म ना करें किसी भी जरूरत की वजह से, ठीक। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर।